हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 11 चैप्टर कर रहे हैं हम 9 और एक्सरसाइज है 9.3 पे जीपी की। क्वेश्चन नंबर 26 तक मैं कर चुकी हूँ। 27th ऑनवर्ड्स आज हम ये कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को करने से पहले, 27th क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि जीएम और एएम ये नई चीजें हैं जो आपने 11th में सीखी हैं। ठीक है जी। तो ए और बी, सपोज कोई दो नंबर हो तो उनके बीच का एएम क्या होता है? दोनों का सम 2 से डिवाइड। और जीएम क्या होता है? सपोज दोनों के बीच में ए और बी जीएम है जो जी है। तो अगर ये जीपी बना रहे हैं तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म and third term divide by second term. Ratio should be same in two consecutive terms. So cross multiplication become g square ab और g बन गया मेरा अंडर रूट ab। तो अब जो है 27th ऑनवर्ड्स या 11th क्लास में आपके क्वेश्चन am और gm से रिलेटेड आएंगे। आगे से आप ध्यान रखिए, जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में एम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में इमीडिएट a प्लस बी बाई 2 आ जाना चाहिए। और जीएम की बात करें तो अंडर रूट ए बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड देयर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि ये होना ही होना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए एन प्लस 1 plus bn plus 1 an plus bn में भी ज्योमेट्रिक मीन। क्या n ले हम कि ये जो नंबर है ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए बिटवीन a एंड b। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if two numbers are a and b, their geometric mean is अंडर रूट ए बी। शो करना है तो आप शो कर देना ए बी बी और ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या जी एम इज अंडर रूट ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an plus 1 plus bn plus 1 upon an plus bn is equal to अंडर रूट ab। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए an plus 1 bn plus 1 an plus bn और ये हो गया अंडर रूट ab। और हम प्रोडक्ट करते हैं दोनों का और ब्रैकेट को खोलते हैं। क्या बना देखिए, ये देखो अंडर रूट का मतलब a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। तो n में a की तो पावर ऐड हो जाएगी और b की पावर एज इट इज पड़ी रहेगी। सेम जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a एज इट इज पड़ा रहेगा और b की पावर ऐड हो जाएगी। आपको ध्यान हो, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा am में भी कुछ ऐसा ही था। देखते an प्लस 1, जहां भी a की पावर n है उनको एक साइड कर दीजिए और बाकी सारे एक साइड कर दीजिए। ये यानी कि ये टर्म मैं इस साइड ले आई और ये टर्म इस साइड ले गई। अब ध्यान से देखिए, इसके पास n प्लस 1 है a की पावर और इसके पास है n प्लस 1/2, यानी कि n प्लस 1/2 मैं कॉमन ले सकती हूँ। अब जब मैंने n प्लस 1 में से n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया तो रह क्या गया? देखो n से n कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया। इट मीन्स यहां रह गया a रेज टू पावर 1/2। ये कॉमन निकल ही चुका, तो यहां पे रह गया b रेज टू पावर 1/2। सिमिलरली यहाँ पे आप n प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? a 1/2 और b यहाँ पे कॉमन n प्लस 1/2 निकल गया, 1/2 रह गया।
इट मीन्स ए एन प्लस 1/2 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, बी एन प्लस 1/2 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट, ये कैंसल हो गए, ए एन प्लस 1/2 और बी एन प्लस 1/2 इक्वल टू 1। या इसको थोड़ा सा आप और देखिए, ये स्टेप शुड बी क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स को। देखो ये इनटू 1 मैंने यहाँ लिख दिया, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को यहाँ जरूरत है इसलिए मैं लिख रही हूँ। रीजन भी, अब मैं इसको डिवाइड में लेके जा रही हूँ, जब मैं डिवाइड में लेके जाती हूँ तो यहाँ पे बचता है 1। सपोज मैं इसको माइनस में लेके जाती एज पर माई रिक्वायरमेंट, तो यहाँ बचता 0। ये बात ध्यान रखनी है आप बस। सो ए रेज टू पावर, देखो a बाय बी दोनों के ऊपर पावर n प्लस 1/2 है, तो ये हो गया n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। और क्या आप 1 को किसी की भी पावर 0 लिख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को कंपेयर करना n निकालना है, इसलिए मैंने 1 को a बाई बी की पावर 0 लिखा। यहाँ जो भी नंबर आता मैं उसी की पावर 0 लगा सकती हूँ, ठीक है, एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो n प्लस 1/2 बिकम 0 बाय कंपेरिजन। बाय कंपैरिजन बेसिस सेम है, इक्वालिटी का साइन है, सो पावर शुड बी सेम। तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2, ठीक है जी। तो -1/2 से आपका जो है ये आंसर बिल्कुल परफेक्टली ठीक आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रही है। क्या है वो टर्म? लेट्स सी। द सम ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन है the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 रेशो 3 minus 2 root 2। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने जो आपको शुरू में ही बताया था कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही एएम और जीएम वर्ड आ रहे हैं, और एएम और जीएम वर्ड आते ही, ठीक है, और आपके दिमाग में क्या क्या आ जाना चाहिए, ठीक। तो सम ऑफ टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर ए and b. According to question, sum of two numbers is 6 times their geometric mean. मैंने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस क्वेश्चन में बोला है कि a और b के बीच में अगर gm g है तो g by a equal to b by g and g square is equal to ab and g हो गया under root ab, यानी कि gm is root ab, ठीक है। ये आपका है। अब मुझे ए और बी के बीच में रेशो प्रूव करना है कि ये रेशो आएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक तो मैंने सिंपल जो गिवन है वही लिखा है, एक प्रॉपर्टी बताना चाह रहे हैं आपको जो रेशोज की होती है। सपोज एक रेशो है a बाय बी इक्वल टू c बाय डी। एक प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। वैसे तो हम 9th क्लास में सिखाते हैं इसको, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगी कि दोनों का सम और बी ये रेशो भी सेम होता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ 2:3 इक्वल टू 10:15, सपोज है ये इक्वल है, तो ऊपर अगर आप इनका सम करो डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, ठीक है, तो ये रेशो भी सेम आएगा, आप चाहे चेक कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। एक प्रॉपर्टी और है डिविडेंडो।
क्या है, डिविडेंडो, यानी कि ऊपर डिफरेंस और डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब जैसे आप 2 - 3 अपॉन 3, 10 - 15 अपॉन 15, ध्यान रखना न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है आपको। ठीक है, तो क्या ये रेशियो ये भी सेम है? तो ये रेशियो भी सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डिविडेंडो। ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा कर दो, इकट्ठी, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर मेरे को इकट्ठी लगानी हो तो हम कहते हैं इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इकट्ठी, या आप एब्रीविएशन फॉर्म में इसको कह देते हैं हम C&D प्रॉपर्टी। C&D प्रॉपर्टी इकट्ठे लग जाती है, दोनों का ऊपर सम आ जाता है, नीचे डिफरेंस आ जाता है। ध्यान रखना बस कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है, तो ये रेशो भी सेम होगा। देखिए आप, जैसे यहाँ पे ऊपर सम नीचे डिफरेंस, ऊपर सम नीचे डिफरेंस, तो 5 अपॉन -1 और 25 अपॉन -5, तो ये रेशो भी आपका सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में कम से कम 2 बार लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ लीजिए, आगे भी बहुत काम आएगी आपके। लेट्स स्टार्ट नाउ। C&D प्रॉपर्टी क्या है? पहले C&D प्रॉपर्टी लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूंगी। डिवाइड बोथ साइड बाय 2√AB। क्यों किया अभी देखते हैं। इट विल बिकम A + B 2√AB एंड ये हो गया, देखो √AB कट गया, 2 से 6 कट गया, 3/1 रह गया आपका। ठीक है जी, अब लगाइए आप C&D प्रॉपर्टी। ऊपर दोनों का सम, नीचे दोनों का डिफरेंस, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है। सिमिलरली इधर भी कर देना है। अब ध्यान से देखो तो क्या ये √A + √B का होल स्क्वायर है? A² + B² + 2AB, सेम √A - √B का होल स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, और ये आ गया 4/2। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो कुल मिला के √A + √B, √A - √B पूरे का स्क्वायर, और ये 2/1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और ये मेरा बन गया √A + √B अपॉन √A - √B √2/1। देखो इसका तो स्क्वायर हट गया और इसके ऊपर √2 लग गया, और 1 का तो होता ही 1 है। ठीक है जी ना, एक बार फिर से आप लगाइए C&D प्रॉपर्टी। C&D प्रॉपर्टी फिर से, √A न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो जब माइनस करेंगे तो A नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, √2 + 1 और √2 -1। न्यूमरेटर में √B कट गया, डिनोमिनेटर में √A कट गया, ये आ गया √A 2√A, √B 2√B, √2 + 1 √2 -1। तो √A अपॉन √B मेरे पास आ गया √2 + 1 और √2 -1। ये बन गया मेरी बात। बस अब हमें स्क्वेयरिंग करनी है और A और B हमें रेशो निकालना है। तो मैं एक बार दोबारा लिख लेती हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, A/B इक्वल टू √2 + 1 होल स्क्वायर और √2 - 1 होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरे पास आ गया आंसर। सो द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3 प्लस 2 रूट 2, रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2 इज माई आंसर। ठीक है जी, तो ये है मेरे अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंपॉर्टेंट वन, मार्क कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 27th एज वेल एज 28th। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।